कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आप सभी कुटुंबी जनों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको खूब हृदय और भाव से प्रणाम एवं जय श्री कृष्ण। हमारे माधव प्रिय महादेव का आज से श्रावण मास शुरू हो रहा है। आज से भगवान शिव की भक्ति का एक अवसर का आरंभ हो रहा है। सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं, पूरे श्रावण मास में सभी लोग बहुत हृदय और भाव से भगवान शिव की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। और उसी श्रावण मास में हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन भी आता है। सभी मासों में श्रावण मास को अत्यंत पवित्र मास माना गया है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए अनेक विधि विधान हमारे शास्त्रों में बहुत विशद रूप से वर्णित किया गया है। स्वयं भगवती पार्वती ने भी पूजन के द्वारा, पूजन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, अर्चना के माध्यम से भगवान शिव को पाया था। नंदी, भृंगी आदि अनेक भक्तों ने शिव पूजा से भगवान शिव को पाने का प्रयास किया था। और महादेव तो बहुत दयालु है, भोले हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव तत्व के बारे में, वेदांत में, अन्य शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो मैंने सोचा कि इसी माध्यम से, YouTube के माध्यम से भगवान शिव के बारे में कुछ तत्व, कुछ विचार मैं आप तक पहुंचाऊं और ये बहाने हम भगवान की, शिव की एक सेवा करेंगे। सज्जनों, जैसे भगवान नारायण ने 24 बार अवतार धारण किया, इस पृथ्वी पर प्रभु आए, उसी तरह भगवान शिव भी 28 बार इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए, जिनको शिव के 28 अवतार कहे जाते हैं। शिव पुराण में और अन्य शास्त्रों में भी भगवान शिव के इन 28 अवतारों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इन श्रावण मास में इन अवतारों के बारे में कुछ विचार आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करूं। फिर आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा, जैसा उनकी इच्छा होगी वैसा होगा। भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से श्रावण मास में होती है। शिव पूजा कैसे करनी चाहिए, किन किन वस्तुओं से करनी चाहिए, इसका भी विशद वर्णन शास्त्रों में मिलता है। परंतु संक्षिप्त रूप में जो मुझे समझ में आया, शिव पुराण में मैंने देखा, पढ़ते पढ़ते और आचार्यों के द्वारा जब सुनते सुनते समझ में आता है कि आज तक भगवान शिव की पूजा के लिए जिन जिन भक्तों ने प्रयास किया और जिन रीतियों के द्वारा वो शिव की प्रीति तक पहुंचे, उन रीति में कुछ चीजें सर्वसामान्य मिलती है, सब में कॉमन है। जो इन सब लोगों ने किया, समझ में आता है कि जो सर्वसामान्य वस्तुएं इन सभी भक्तों में दिखने को मिली, वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय वस्तुएं हैं। यदि उन वस्तुओं के द्वारा शिव की आराधना पूजा की जाए तो शायद हम भी उन भक्तों की तरह भगवान के परम ज्ञान तत्व को पा सकते हैं, शिव तत्व को समझ सकते हैं। तो पूरे महीने में मैं अलग अलग शिवलिंग के बारे में, कितने प्रकार के शिवलिंग हैं, भगवान के कितने अवतार हैं, उन विषय में कुछ मेरे विचार शास्त्रों से लेकर मैं आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करूंगा। फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो भगवान शिव की पूजा के लिए जो मुझे समझ में आया, इन भक्तों में मैंने जब देखा, तो 5 ऐसी वस्तु है जो सर्वसामान्य है। इन 5 वस्तुओं के द्वारा शिव पूजा सर्वसुलभ हो सकती है। हाँ, इन 5 तत्वों के बिना शिव पूजा आधी अधूरी मानी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये 5 तत्व सर्वसामान्य देखने को मिलती है। तो ये 5 वस्तु क्या है, याद करने के लिए और सरलता के लिए मैंने इन 5 वस्तुओं को शब्दांतर करके 5 अक्षरों के साथ में जोड़ दिया है। और वो 5 अक्षर वाला भगवान शिव का एक महान मंत्र है।
जो हम सबको पता है, जो सर्व मंगलकारी मंत्र है, और वो मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। कोई भी मंत्र बोलने से पहले आगे ओम लगाया जाता है, इसलिए इस मंत्र के आगे भी ओम जोड़ा गया है, तो वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र। एक एक अक्षरों से एक एक वस्तु जानने का हम प्रयास करेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इन 5 वस्तुओं से यदि शिव की पूजा पूरे महीने की जाए तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शिव हमें न दे, क्योंकि भगवान शिव ने काशी आदि क्षेत्रों में रहने वालों को ज्ञान दिया है। स्वयं कुबेर उनके मित्र है। धन संपत्ति भी भगवान महादेव के भस्म के कण में, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व के नाथ विश्वनाथ है। तो ऐसे काशी विश्वनाथ को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए 5 वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा, उन 5 वस्तुओं को मैंने पंचाक्षर मंत्र के साथ में जोड़ने का एक प्रयास किया है। तो पंचाक्षरी मंत्र का पहला अक्षर है न, अर्थात नीर, पानी। अभिषेक महादेव को अत्यंत प्रिय है। अन्य देवताओं को प्रिय वस्तु अलग अलग है। गणेश जी को मोदक प्रिय है। अर्चना प्रिया च भगवती, मां भगवती को अर्चना अत्यंत प्रिय है। नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य को नमस्कार प्रिय है। अलंकार प्रियो हरि, नारायण को अलंकार प्रिय है। उसी तरह अभिषेक प्रियो शिव, भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। जल से अभिषेक भगवान को बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए, जितने भक्त हुए, पार्वती से लेकर अभिषेक सब ने किया है, परंतु एक बात है, जब अभिषेक करते हैं तो जल जितना पवित्र होता है उतनी ही पवित्र हमारी भावना होनी चाहिए, श्रद्धा इतनी ही पवित्र होनी चाहिए। कामना भेद से अलग अलग वस्तु और अलग अलग द्रव्यों के अभिषेक के बारे में भी शास्त्र में बताया गया है, जो प्रायः सबको पता है। और आजकल तो ये मतलब गूगल के माध्यम से और फेसबुक सब पर हमको सरलता से मिल जाते हैं। पुत्र के लिए, संपत्ति के लिए, वो वस्तु, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। परंतु अभिषेक भगवान तो अत्यंत प्रिय है, उसमें भी गंगा जल का अभिषेक शिव को बहुत अच्छा लगता है। तो न अर्थात नीर, अभिषेक। न के बाद में आता है म अर्थात केवल याद करने के लिए, उससे कोई शास्त्र का वो नहीं है, केवल याद करने के लिए। म अर्थात एक मणि, एक मिनका, जो शिव को अत्यंत प्रिय होता है। शिव तत्व को अपने शरीर के साथ जोड़ने के लिए जो अत्यंत उपकारी है, वो है एक मिनका, एक मणि, और वो है रुद्राक्ष मणि। स्वयं उसको शिव का स्वरूप माना गया है। रुद्राक्ष को धारण करना और भगवान के ऊपर रुद्राक्ष की माला अर्पण करना, ये भी शिव पूजा का एक अंग है। जरूर रुद्राक्ष की माला शिव को अर्पण करिए और आप भी उसको धारण करिए। वो बात अलग है, अलग अलग कामनाओं से अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। एक मुखी से लेकर कई मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं। अब रुद्राक्ष कहाँ से आया, कैसे उसकी उत्पत्ति है, उसकी बहुत लंबी कथा है, कभी एक बार उसको देखेंगे। एक होता है श, केवल याद करने के लिए फिर से निवेदन करता हूं, इससे ज्यादा शास्त्र मत जोड़िएगा। श मतलब स्मशान। स्मशान से एक वस्तु प्राप्त होती है जो शिव को अत्यंत प्रिय है, और वो है भस्म। भस्म भगवान को बहुत प्रिय है। भस्म से त्रिपुंड करना, भगवान को भी भस्म से अलंकार करना। भस्मोद्धूलित विग्रह एक भगवान का नाम है, जिनका पूरा विग्रह भस्म से धूलित है। आप कितनी भी भगवान की पूजा करेंगे पर भस्म नहीं चढ़ाएंगे भगवान को, भस्म का तिलक नहीं करेंगे, त्रिपुंड नहीं करेंगे, भस्म जल से अभिषेक नहीं करेंगे, तो क्या वो पूरी हो सकती है पूजा? कभी जाइए महाकाल, भस्म की आरती होती है महादेव की। कभी जाइए हमारे काशी, भस्म से भगवान का अलंकार होता है। भस्म अपने मस्तक की शोभा है, तो भस्म भगवान को अत्यंत प्रिय है। जरूर चढ़ाइएगा भस्म भगवान को। न से नीर, म से मिणका अर्थात रुद्राक्ष, स्मशान से प्राप्त भस्म। एक अक्षर आता है व अर्थात वनस्पति। एक वनस्पति ऐसी है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और वो कौन सी वनस्पति? तो कहा गया वो है बिल्व पत्र।
बिल्व पत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और श्रावण मास में तो अत्यंत सुकोमल बिल्व पत्र प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ये ऋतु है बिल्व पत्र की। जरूर बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करिए, क्योंकि एक बिल्व पत्र अर्पण करने से त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, 3 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं बिल्व पत्र अर्पण करने से। और हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि बिल्व पत्र के अंदर लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्म्यास्तन उत्पन्न महादेवस्य च प्रियम, महादेव को अत्यंत प्रिय है। बिल्व पत्र अर्पण करने से अमाप लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अत्यंत अखूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए बिल्व पत्र जरूर अर्पण करें, भगवान को अत्यंत प्रिय है। न से नीर, म से मिनका रुद्राक्ष, स्मशान की भस्म, व से वनस्पति हमारा बिल्व पत्र, या फिर आप धतुरा भी ले सकते हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। आग का पुष्प भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। मदार पुष्प भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जो ये वनस्पति है वो भगवान को जरूर अर्पण करें। और अंतिम शब्द है य, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये आगे की 4 वस्तु तो आपको उपलब्ध है तो चढ़ाइए, बहुत अच्छा है, परंतु जो उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। जो अंतिम वाला अक्षर य है उसमें सब कुछ आता है, और वो यह शब्द से बनता है योग। सज्जनों, महादेव को योग बहुत प्रिय है। स्वयं योगीश्वर है, योग के दाता है, आदि योगी है महादेव। महादेव के आगे योग करिए। कुछ वस्तु नहीं है तो बस केवल आंख बंद करके उनके आगे थोड़ा सा ध्यान समाधि लगाने का प्रयास करिए। समाधि की देर महादेव का प्रसाद है। ये समाधि उनके द्वारा हमें प्राप्त है। पातंजल योग सूत्र में समाधि के बारे में और योग के बारे में बहुत चर्चा है। योग करिए। योग भी 2 प्रकार के होते हैं, सविकल्प समाधि के द्वारा, निर्विकल्प समाधि के द्वारा। यदि साधन वस्तुएं है तो उसके द्वारा योग करिए, यदि वो भी नहीं है तो केवल मंत्र जाप करिए। आंख बंद करके जो भगवान को अत्यंत प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसके जितने हो इतने जप इस श्रावण मास में करिए, क्योंकि महादेव को योग अत्यंत प्रिय है। योग अर्थात साधना, योग अर्थात जप। और ये तो सब सूक्ष्म अर्थ है, परंतु विस्तार से अर्थ लेंगे, मतलब बहुत यूनिवर्स अर्थ लेंगे तो योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ने का नाम ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त की वृत्तियों को येन केन प्रकारेण ईश्वर के साथ में जोड़ना, उसी का नाम है योग। अब इंद्रिया हमारी तो बहुत है, आंख, नाक, कान, हमारा शरीर, ये पूरे शरीर को, आंखों को दर्शन कराने में जोड़ दीजिए। अपने नाक के द्वारा भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प को सूंघने के लिए लगा दीजिए। कान के द्वारा भगवान की कथा सुनिए। मुंह के द्वारा भगवान के नाम का जाप करिए। और शरीर के द्वारा जितनी हो इतनी सेवा परमात्मा की करिए। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। जीव जीव के अणु अणु की सेवा करना ये शिव की ही तो सेवा है। तो इसलिए सज्जनों, ये 5 तत्वों के द्वारा शिव पूजा अत्यंत गुणकारी मानी गई है। आप देख लीजिएगा, जिन जिन भक्तों ने ये उपासना की है, सब जगह पर आपको ये 5 वस्तु जरूर मिलेगी। इसलिए जरूर भगवान का अभिषेक करिए। रुद्राक्ष आदि, भस्म, वनस्पति आदि भगवान को अवश्य अर्पण करें। योग करना न भूले। जितना हो इतना योग करिए। मन को शांत करने का प्रयास करिए। जितनी हो इतनी माला, जितने हो इतने जप इन श्रावण मास में महादेव के करिए, हमारे माधव के करिए, क्योंकि महादेव को माधव अत्यंत प्रिय है और हमारे माधव को महादेव अत्यंत प्रिय है। शिव भक्त यदि शिव की भक्ति करेगा तो माधव बहुत खुश होते हैं, और यदि कोई माधव का भक्त माधव की आराधना करेगा इन श्रावण मास में तो महादेव बहुत खुश होते हैं कि देखो, मैं जिनकी उपासना करता हूं ये भी उनकी उपासना कर रहा है, तो हम एक मार्गी है। इसलिए माधव भक्त माधव की उपासना करे, वो माधव को प्रिय, महादेव को प्रिय है, और महादेव की उपासना माधव को प्रिय है। हरिहर दोनों एक है। इसलिए ये हरिहर का समन्वयात्मक मास श्रावण मास अत्यंत पवित्र है। आप सबको फिर से एक बार श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। जरूर पूजन करिए।
शिव की आराधना करिए। प्रयास करूंगा भगवान के 28 अवतार, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा गाथा और भगवान के कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं उन विषय की चर्चा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करूंगा। अवश्य सुनिए और सबको आगे प्रेषित करिए, सबको सुनाइए, जिससे सबका कल्याण हो। बस मेरी तो एक ही आशा है, एक ही अपेक्षा है आपसे, हम सब मिलकर परमात्मा की उस ईश की उपासना करें और उनसे जुड़े रहें, क्योंकि जब तक हम उनसे जुड़े रहेंगे तभी तक फलेंगे, फूलेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जिस दिन वृक्ष धरती से उखड़ जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ईश्वर हमारा ईश्वर हमारा आधार है। यदि हम उनसे बिलग हो गए, दूर हो गए, तो कहीं के नहीं रहेंगे। प्रयास ही है बस हम उनसे जुड़े रहे और आपसे भी जुड़े रहे। फिर से एक बार आप सबको प्रणाम, वंदन, जय श्री कृष्ण। श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से कुछ एक अलग चिंतन के द्वारा मिलेंगे। प्रणाम।